कि जो भी साधारण व्यक्ति है वो माया की सृष्टि में जीता है और वो अपनी 5 इंद्रियों से सुख भोगता है। पर अगर उसके मन में ये विचार आता है मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है या मैं कौन हूं, मैं इस सृष्टि में क्या कर रहा हूं, तो उसकी ये खोज उसे आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाती है। और अगर ये विचार नहीं आते हैं और आप किसी व्यक्ति को आध्यात्मिकता के बारे में बताओगे तो वो व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर से ईश्वर प्राप्ति और अपने आप को जानने की जो जिज्ञासा है वो पैदा नहीं हुई है। अब मान लीजिए कि ये जिज्ञासा उसके अंदर पैदा होती है और उसको कहीं से पता लगता है कि बाबूजी की एक पद्धति है जिसका नाम सहज मार्ग है और उस पद्धति को अपनाने से मैं आध्यात्मिक मार्ग में चल सकता हूँ और उस आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए मैं उस अवस्था में पहुंच जाऊंगा जिससे मैं अपने अस्तित्व को पहचान जाऊंगा। तो होता क्या है कि हर पद्धति की तरह सहज मार्ग पद्धति में भी कुछ नियम है। इसके जो नियम स्टार्ट होते हैं वो होते हैं पूजा, सफाई और प्रार्थना से। तो सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति माया जगत से आध्यात्मिक जगत में आना चाहता है उसका इनिशिएशन होता है और इनिशिएशन का अर्थ है कि 3 प्राण आहुति से उसके बाहरी ठोस कवच को तोड़ा जाता है। तो जब उसके ठोस कवच को छोड़ दिया जाता है तो उसे आध्यात्मिक क्षेत्र के द्वार पे बिठा दिया जाता है। उसको आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं मिलता, क्योंकि आध्यात्मिकता में प्रवेश पाने के लिए उसे सहज मार्ग पद्धति के नियम का पालन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपने नियम का पालन आरंभ किया और ध्यान में डूबने लगे और ध्यान में डूबते डूबते आपको ये विश्वास हो जाता है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, जो कि नियम सहज मार्ग में बताया गया है। जब आप उस अवस्था में आ जाते हैं तब आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश मिलना आरंभ हो जाता है और उस अवस्था को हम कहते हैं भूल की अवस्था। अब पहले हम ये समझते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र क्या है। तो बाबूजी की बताए अनुसार आध्यात्मिक क्षेत्र 3 क्षेत्रों में बटा है, जो है हृदय क्षेत्र, हिरण्यगर्भ और ईश्वरीय क्षेत्र। तो सर्वप्रथम हमें हृदय क्षेत्र में प्रवेश मिलता है, फिर हिरण्यगर्भ में मिलता है, फिर ईश्वरीय प्रवेश। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जब हमारा इनिशिएशन हो जाता है तो हमें हृदय क्षेत्र के बाहर रखा जाता है और हम अभ्यास करते करते अपने अहम का जो ठोस रूप है, जिसको माइनेस कहते हैं, जो कि मैं और मेरा रूप है, उससे बाहर निकलना आरंभ होते हैं। और मेडिटेशन करते करते एक समय ऐसा आता है जब मैं अपने नाम और रूप को भूल जाता हूं। उसको कहते हैं कंडीशन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूल की अवस्था। और जिस दिन ये अवस्था आप में आ जाती है, आपका हृदय क्षेत्र का पहला वृत्त चलना शुरू हो जाता है और आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश मिल जाता है। तो यहाँ पे द कंडीशन ऑफ मेल्टिंग ऑफ फर्स्ट सर्कल ऑफ ईगो, मतलब कंडीशन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जिसे कहते हैं भूल की अवस्था, अहम के प्रथम वृत्त गलने की दशा। अब आपका प्रथम वृत्त गल गया है और आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश मिल गया है, अर्थात हृदय क्षेत्र में आपको प्रवेश। लेकिन अभी आप यहाँ पे स्थायी नहीं हुए हैं,
तो होता क्या है कि आप माया के क्षेत्र से आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन पहले वृत्त गलने के बाद भी आप माया से परे नहीं होते हैं। आप कभी माया में आते हैं, कभी आध्यात्मिकता में आते हैं, कभी माया में आते हैं, कभी आध्यात्मिकता में आते हैं। लेकिन इसी भूली हुई अवस्था में जब आप अभ्यास करते रहते हैं तो आपकी जो भूली हुई अवस्था है वो सतत और शाश्वत हो जाती है। मतलब कंडीशन ऑफ फॉरगेटिंग बिकम्स कांस्टेंट एंड परमानेंट। और फिर हमारे होने की याद हमें बाबूजी दिलाते हैं, क्योंकि हमने ये शरीर धारण किया हुआ है। तो जब भी हम कोई भौतिक कार्य करते हैं तो बाबूजी हमें याद दिलाते हैं और हम वो कार्य समाप्त करते हैं। लेकिन जो मैं कार्य करता हूं वह अपने होने का भान नितांत भूला हुआ होता है। मुझे ये नहीं पता लगता कि वो कार्य मैं कर रहा हूं, क्योंकि वो बाबूजी के द्वारा संचालित होता है। अब इससे होता क्या है कि जो मेरा कर्तापन है, कार्य करने का जो मैं है, मैं उस बंधन से अछूता रहने लगता हूं। और इसकी स्थिर अवस्था में प्रवेश पाने पर, जब ये अवस्था स्थिर हो जाती है तो मेरा दूसरा वृत्त घुल जाता है और मैं माया से हमेशा के लिए परे हो जाता हूं। और यही बाबूजी ने मोक्ष की दशा बताई है, जिसको कि हम सैल्वेशन कहते हैं।